नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। देश के व्यापार जगत से एक महत्वपूर्ण खबर जो मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है वो है टाटा समूह से जुड़ी खबर। वो खबर जिसके अनुसार टाटा समूह ने अपने चेयरमैन को उनके अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इसे लेकर व्यापार जगत में कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि दोनों ही पक्ष पहुंच चुके हैं, अदालत के दरवाजे पर केवियट दाखिल कर चुके हैं। लेकिन इस पूरे विवाद का इस वजह से क्या असर पड़ सकता है हमारे कॉर्पोरेट जगत पर, हमारे व्यापार जगत पर, ब्रांड इंडिया पर? क्योंकि आज का दौर वो दौर है जब भारत की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि विश्व भर के व्यापार जगत में भारत की साख को और मजबूत किया जाए। ऐसे में देश की सबसे दिग्गज कंपनी टाटा समूह अगर ऐसा कोई अचानक ही निर्णय लेती है जो सवालों के घेरे में आ जाता है तो उसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? इसके जुड़े तमाम पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे से जुड़े विशिष्ट मेहमान भी, लेकिन आइए सबसे पहले क्या है ये पूरा विवाद और इसके क्या असर हो सकते हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देश का सबसे बड़ा उद्योग समूह टाटा सन्स, जिसके चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री को अचानक हटा दिया गया, एक ऐसा कदम जिसने व्यापार जगत को चौंका दिया। टाटा समूह ने इस फैसले की वजह नहीं जाहिर की है, पर अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि कुछ समय से कंपनियों का कारोबार कमजोर पड़ रहा था, कर्जे बढ़ रहे थे। साइरस मिस्त्री ने बीमार उपक्रमों को बेचने का फैसला कर लिया था। नतीजतन समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच मतभेद उभर आए थे। साइरस मिस्त्री को उनके पद से हटाए जाने और नए चेयरमैन के मिलने तक रतन टाटा अब अगले 4 महीनों के लिए अंतरिम चेयरमैन रहेंगे और नए चेयरमैन की तलाश शुरू हो गई है। एक सर्च कमेटी का भी गठन कर दिया गया है जो फरवरी तक अपना निर्णय देगी। लेकिन वहीं अब ये लड़ाई अदालत तक पहुंचती दिख रही है। दोनों पक्षों ने इस मामले में अदालत में कैवियट दाखिल कर दी है। कैवियट यानी हमारा पक्ष सुने बिना कोई फैसला न दिया जाए। हालांकि शपूरजी पलोंजी ने कहा है कि विभिन्न परिस्थितियों को लेकर अध्ययन किया जा रहा है और फिलहाल इस फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। टाटा सन्स के बोर्ड में शपूरजी पलोंजी के 18.4% हिस्सेदारी के साथ अकेली बड़ी शेयरधारक कंपनी है। रतन टाटा ने जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी। अब तक टाटा सन्स में उत्तराधिकारी को लेकर इस तरह टकराव कभी नहीं देखा गया। ऐसे में इस विवाद के कई मायनों में दूरगामी असर हो सकते हैं। इससे कंपनी में निवेशकों का भरोसा कमजोर होगा। अगर इसे सही तरीके से नहीं सुलझाया गया तो विदेशों में भारतीय व्यापार जगत की छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार इस वक्त पुरजोर कोशिश में लगी है कि भारतीय बाजार के प्रति निवेशकों को आकर्षित किया जाए और भारतीय व्यापार जगत की साख विश्व मंच पर बढ़ाई जाए। ऐसे में टाटा जैसी दिग्गज कंपनियों में इस तरह के प्रकरण सही संकेत नहीं देते। टाटा की जो इमेज है वो भारत के लिए नितांत आवश्यक है। रतन टाटा जी के नेतृत्व में पूरे इंडिया इंक को बहुत बड़ा विश्वास है कि जिस प्रकार से बॉम्बे हाउस में एक अनसर्टेनिटी का जो थोड़े समय के लिए माहौल आ गया है, उसको बहुत जल्द से जल्द उसको सुलझा लिया जाएगा और भारत की टाटा की छवि को हर रूप में बचाया जाएगा। रतन टाटा ने शेयरधारकों का विश्वास लौटाने, कंपनियों की स्थिति सुधारने और साख मजबूत करने की घोषणा के साथ साथ अंतरिम चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल तो ली है, पर अगला मामला देर तक कानूनी दावपेच में उलझा रहा तो ये सब कर पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में कंपनी की साख कैसे बची रहे? फिलहाल रतन टाटा को इस चुनौती से पार पाना होगा। तो $100 बिलियन के टाटा समूह जो 100 से ज्यादा देशों में काम करता है, अगर उसने ऐसा कोई निर्णय अचानक ही ले लिया है तो क्यों लिया गया ये निर्णय अचानक ही, और क्या इसके असर हो सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ विशिष्ट मेहमान, उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री सुमन ज्योति खैतान, आप एडवोकेट हैं, आप PhD चैंबर्स के एक्स प्रेसिडेंट हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं श्री SK जिंदल जी जो चेयरमैन है और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट एसोचैम के चेयरमैन हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं जो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड से हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। खैतान साहब, आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। यूं तो किसी भी बोर्ड के पास एक अधिकार होता है कि वो अपने चेयरमैन को जब चाहे नियम के अनुसार हटा सकता है। ये पूरा जो विवाद सामने आया है वो इस वजह से विवाद कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्हें हटा साइरस मिस्त्री को हटाया गया। क्या लगता है आपको कि कंपनीज एक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है कि भाई सेक्शन 173 है जिसके तहत 7 दिन का नोटिस देना होता है, कुछ ऐसे नियमों को भी सामने गिनाया जाने लगा है। कंपनीज एक्ट इस बारे में क्या कहता है? देखिए, उनको भी टाटा सन्स के जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मोस्ट प्रॉब्ली, उनसे एज अ चेयरमैन हटाया गया। ये टाटा ग्रुप में और भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके भी साइरस मिस्त्री साहब चेयरमैन हैं, उनमें से अभी नहीं हटाया गया।
क्योंकि लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन को हटाने के लिए बहुत एक एलैबोरेट प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ता है। वो ऐसे करते तो टोटली इलीगल हो जाता। इसमें एक बोर्ड का डिसीजन है, पर बोर्ड में भी अगर पहले बोर्ड का मीटिंग करना होता है, उनको प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है, फिर उनके उस कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा है आपको देखना पड़ेगा, फिर बोर्ड का एक निर्णय होना चाहिए, यहाँ डायरेक्टर्स मिले और फिर उनको एज अ चेयरमैन हटाए। पर ये सडनली क्यों हो गया और इस तरह का स्थिति क्यों आया, ये एक चीज़ जो टाटा की इमेज के लिए उतना अच्छा नहीं है। ऑल्दो इस तरह की स्थिति और कंपनीज में भी आए हैं, पर टाटा के साथ एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टाटा सन्स के एक चेयरमैन नहीं है, इंडिया के और वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स के हैं, लंदन में वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं। तो हर एक जगह छवि में कुछ तो असर पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं कि इस तरह का स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, और अगर उनको हटाना ही था तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके, बोर्ड का मीटिंग में लेके एक प्रॉपर निर्णय लेके भी किया जा सकता था। तो अगर वो प्रक्रिया किया जाता जो टोटली ट्रांसपेरेंट है, तब तो एक बात होती है। अब इस तरह का क्या हुआ वो तो जो बोर्ड के लोग हैं वही आपको बता सकते हैं। पर हाँ, रतन टाटा जी का भी बहुत अच्छा नाम है, अभी से नहीं, बहुत वर्षों से नाम है। उन्होंने टाटास के लिए भी बहुत काम किया है, और टाटा सन्स के जो भी चेयरमैन हुए हैं, जो फैमिली मेंबर्स से थे, उनका बात अलग है। ये वैसे फैमिली मेंबर नहीं है, पर शाहपुर जी पालोन जी का टाटा के साथ रिश्ता बहुत पुराना है जी, बिल्कुल 70-80 साल में भी पहले का है। जब से टाटा स्टार्ट हुए, फ्रॉम द ओरिजिनल टाटा फाउंडर, वो उनको फाइनेंस करते थे, लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे, आपस में घरेलू संबंध थे, बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। एंड शाहपुर जी पालोन जी इटसेल्फ बहुत बड़ा कंपनी है, बिल्कुल। और साइरस मिस्त्री और उनके पिताजी भी बहुत बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं, कोई ऐसे वैसे बात नहीं है। तो इस तरह का अनहोनी बात क्यों हुई, ये होना नहीं चाहिए था। पर मेरे हिसाब से इसको विवाद को ज़्यादा फैला के या कोर्ट कचहरी में जाके कुछ लाभ नहीं होगा। आपस में बैठ के उन लोग अपना सॉल्व कर लें तो सबके लिए भला होगा। जिंदल जी, जैसे उन्होंने भी कहा कि भाई बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं, और ऐसे में साइरस मिस्त्री को 4 साल के कार्यकाल के बाद ही जिस तरीके से हटाया गया, उससे व्यापार जगत जरूर चौंका हुआ दिख रहा है। क्या लगता है आपको कि ऐसे में क्या टाटा, हालांकि इतनी पुराने दिग्गज कंपनी है, इस एपिसोड का उसकी साख पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, इमीडिएट जो रिएक्शन है ना, वो नीजक रिएक्शन है, स्वाभाविक था ऐसा होना। 150 साल पुरानी कंपनी, और टाटा हर अच्छी चीज़, हर अच्छी आदत, हर अच्छी बात से जुड़ी हुई टाटा कंपनी। टाटा का एग्जाम्पल दिया जाता था, कोई अच्छी बात होती तो ये टाटा स्टाइल है व्यापार जगत में खास तौर पे, और वैसे इन जनरल में भी। तो ये इस तरह का रिएक्शन होना तो बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूशन के हक में है तो सिर्फ फिर मैं क्रिटिसाइज करना चाहूँगा जिस तरीके से हुआ है, लेकिन उसकी इतनी अहमियत नहीं है। अगर ज़रूरी था हटाना, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, 48 साल की उम्र में उनको ये सौंपा गया, और वो उन्होंने कोशिश की पूरी, और सफल नहीं हुआ। सफल होना नहीं होना दोनों चीज़ें संभव थी, जरूरी नहीं था कि 100% कि वो सफल होना ही होना था प्रयास। नहीं सफल होने का कुछ ना कुछ अंश तब भी था, जो कुछ चांस रहता है कि ना सफल हो। इतने बड़े ग्रुप को संभालना, इतना डाइवर्स ग्रुप, इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतना बड़ा उनका क्षेत्रफल, सारा फैला हुआ काम, तो अगर वो नहीं हुआ तो बदलाव करना अगर ग्रुप के हित में है, इंस्टीट्यूशन के हित में है, बोर्ड के हित में है, तो वो बोर्ड के नीचे है, कोई गलत नहीं है। अगर और नुकसान होने से बचाया जा सकता है तो क्यों नहीं, अगर कोई और अच्छा आदमी चुना जा सकता है तो क्यों नहीं। यानी कंपनी की बेहतरी के लिए बेहतरी के लिए अगर है तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर तरीके में गलती थी, कभी कभी ऐसा होता है कि बातचीत के दौरान में ऐसा आवेश, ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आदमी बहुत ही जल्दी से उसमें गलती गर्मी में आकर के गलत फैसला कर बैठते हैं। अगर वो हो भी गया है तो बेसिक चीज़ अगर पीछे से आप मुड़ के देखें तो 4 साल से टाटा ग्रुप वैसे स्ट्रेस में चल रहा था, चीज़ें बहुत अच्छे रूप से नहीं चल रही थी, बहुत सारी कंपनियां उनको बेचनी पड़ रही थी, बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी, कुछ कंपनियां बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में स्ट्रेस था। तो जब स्ट्रेस की सिचुएशन होती है तो उसमें इस तरह की चीज़ें स्वाभाविक होती हैं कि मन मुटाव होना, और वो बड़ा रूप ले लेती हैं। और जब सोच अलग अलग हो तब वो ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, फिर वो छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी लगने लग जाती हैं। और कुछ कहा भी जा रहा था कि ये खुद भी संस्कृति बदलना चाह रहे थे इस पूरे समूह के अंदर, और मोहनदास पाई ने तो ये भी कहा है कि भाई टाटा समूह जैसे समूह में संस्कृति बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती भरा काम है। शुभम जी, आप से जानना चाहेंगे कि 4 साल का ही कार्यकाल था साइरस मिस्त्री का, और ऐसे में ये भी कहा जाता रहा है कि 21 साल चेयरमैन रहकर रतन टाटा ने जो हासिल किया
उसकी तुलना क्या साइरस मिस्त्री को सिर्फ 4 साल के कार्यकाल से करना वाजिब है, खासकर तब जब ये 4 साल जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो हालात अर्थव्यवस्था के ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, चुनौतियां बहुत थी और जैसे साइरस मिस्त्री ने खुद कहा कि बहुत सारी जो समस्या उनको मिली वो तो इनहेरिटेड थी, यानी उनको पहले से ही इस तरीके की जमीन दी गई थी जिसमें वो समस्याएं मौजूद थी, इसलिए सारा दारोमदार उन्हीं पर डाल देना कहां तक उचित रहेगा? बात अब उस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन बात ये भी है कि चेयरमैन का रोल कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग का जगह नहीं है। जब चेयरमैन होके कोई आते हैं तो आपको पता है कि आपके ऊपर $105 बिलियन कंपनी का ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस पहले दिन से दिखाना ज़रूरी है, और अगर वो परफॉर्मेंस अगर नहीं आए तो शेयर होल्डर्स का राइट बनता है कि वो पूछे कि आप कहाँ तक सफल हो पाए हैं और क्यों नहीं सफल हो पाए हैं। वैश्विक जगत में वीकनेसेस चल रहे हैं, जैसे जिंदल साहब ने जिक्र किया, बिल्कुल सही है। ये भी बात है कि एक ऐसा वीकनेस का दौर है जो दुनिया में 70-80 सालों में आता है, लेकिन उसमें बाकी सारी कंपनीज भी हैं। कंपैरेटिवली ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में अभी सिर्फ 2 कंपनी हैं जिनमें प्रॉफिटेबिलिटी है, TCS और जैगुआर लैंड रोवर। जी, TCS एक को छोड़ के, इनफैक्ट अगर इंडियन कंपनीज जो टाटा के हाथ में है उनसे कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? एक्सपेंशन प्लान्स जो रतन टाटा ने किए थे, वो सारे जो प्लान्स थे, वो सारे प्लान्स अगर गलत थे तो साइरस मिस्त्री अगर चाहते थे कि अगर मैं इन सब को चेंज करके बदलाव लाके कुछ दूसरा करूं तो वो रूपरेखा लोगों के सामने पेश करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा कि उनके हाथ बंधे हुए थे, आर्टिकल ऑफ हो सकता एसोसिएशन है, चेंज कर दी गई हो थी, सकता है, ट्रस्ट ऑफ बोर्ड के अगर बीच। है तो वो चीज लोगों के सामने, शेयर होल्डर्स के सामने, बोर्ड के सामने क्या उन्होंने जिक्र किया था? क्या उन्होंने उन चीजों पे डिस्कशन चलाए थे? इसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं आया है। जरूर हो सकता है कि उनके पावर्स जो थे उनमें पाबंदी थे, मैं मानता हूं, लेकिन अगर पाबंदी थे तो उस पाबंदी को हटाने के लिए उन्होंने कोई कदम उठाए थे या उसको एज ए, जिसे कहते हैं, गिवन करके चल रहे थे? तो गिवन करके तो शेयर होल्डर्स नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो तो कहेंगे कि हमारे जो शेयर्स के वैल्यू हैं, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यू हैं, जो डेट दिए हैं उनके लेंडर्स के जो वैल्यू हैं, वो उनका क्या हो रहा है? तो उन चीज़ों में अगर हम देखें तो डेफिनेटली साइरस मिस्त्री का जो पब्लिक रूप है वो वीक था। जो पब्लिक एक पॉलिसी टाटा ग्रुप का सामने आना जरूरी है, क्योंकि बहुत ग्रुप्स ने, बहुत मीडिया ग्रुप्स ने उनसे इंटरव्यू के लिए मांगा है, और एक इंडस्ट्री कैप्टन जाहिर है कि वो अपना इंटरव्यू देते हैं एनुअल रिजल्ट्स के बाद। ठीक है, पहली साल अपना दें, सेकेंड साल में, तीसरा साल में, चौथे साल में किसी ने अभी तक उनसे कोई वार्तालाप का किसी के पास एविडेंस नहीं है। तो निश्चित ही भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप, सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर ग्रुप, उसके जो लीडर हैं उनमें उनका कोई वक्तव्य नहीं है। वो कुछ बोलने, ना वो लिखे हैं, ना वो लोगों के सामने कुछ आए हैं। तो निश्चित ही लोगों में एक आश्चर्य होगा कि ये ग्रुप आखिर जा किस तरफ रहा है। और वैसे भी यही बात, जैसे आपने कहा कि जिम्मेदारी तय करनी बहुत जरूरी है। अगर आप अध्यक्ष हैं तो जिम्मेदारी तो आपको लेनी ही होगी। ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटो तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है। मजदूरी नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर
एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चर्चा में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं टाटा समूह में उपजे हुए विवाद की। केतान साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि लीगल ऑप्शंस भी हैं इनके पास। अभी हम ये देख रहे हैं कि कैवियट तो दोनों पक्षों की ओर से दाखिल कर दी गई है। अब इस कैवियट के मायने क्या हैं, क्योंकि अभी तक कानूनी पक्ष सबके सामने साफ नहीं है कि भाई किसका पक्ष पलड़ा भारी लग रहा है, या दोनों अभी सलाह मशवरे में ही लगे हुए हैं कि आगे क्या करना चाहिए। क्या लगता है साइरस मिस्त्री का पक्ष कितना भारी है? देखिए, दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बड़ा बड़ा ग्रुप चला रखे हैं और इन्होंने लीगल बैटल्स पहले भी बहुत फाइट किए हैं, चाहे शाहपुर जी जो हो या टाटा सन्स हो। तो दोनों में मैच्योरिटी है, दोनों लॉन्ग टर्म भी सोचते हैं और दोनों का आई एम श्योर ये भी जानते हैं कि कोर्ट में जाने से थोड़ा बदनामी होता है एंड अल्टीमेटली रिलीफ मिले या नहीं मिले, और सबको मालूम है। इसीलिए आप देखिए, उनको सिर्फ टाटा सन्स के चेयरमैन से हटाया गया है, लिस्टेड कंपनीज के चेयरमैन से नहीं हटाया गया। नहीं हटाया, तो इसके क्या मायने हुए? उसका माने ये हुआ कि उन्होंने देखा होगा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके आर्टिकल से मेरा पावर है, तो ये तो मैं निकाल सकता हूँ। लिस्टेड कंपनी में फिर आपके सेबी का रिक्वायरमेंट रहता है, फिर आपके आउटसाइड शेयरहोल्डर्स होते हैं, उनका भी कंसेंट चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो कह रहे हैं कि वो काफी रुकावटें डाल सकते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी है, बोर्ड में भी हैं। तो इन्होंने सोच के किया, एक मैसेज तो जरूर दे दिया है इन्होंने। एक रीजन ये भी हो सकता है कि दे हैव सेंड आउट अ मैसेज कि भी मैं रतन जी हूँ और बीच में 4-5 साल चाहे कम हो चाहे बेसी हो, आई एम बैक इन कंट्रोल एंड वील सेट थिंग्स राइट। दैट कुड बी, हो सकता है वो एक मैसेज हो। पर शाहपुर जी पालन जी भी बहुत बड़ा ग्रुप है और वो भी, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है कंस्ट्रक्शन में, इंडिया में और बाहर में भी टॉप में है, तो उनको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। पर लीगल रूप में तो देखिए, अल्टीमेटली आपको ये देखना होगा किस कंपनी में, बोर्ड में किसका कंट्रोल है। डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा चेयरमैन रहेगा, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आप कोर्ट जाएंगे भी तो कोर्ट बोलेगा ठीक है, एक और डायरेक्टर्स मीटिंग कर लो, हम कोर्ट को ऑब्जर्वर बना देते हैं, मेरे सुपरविजन में कर लो, और जो भी बोर्ड का निर्णय होगा आप कोर्ट को रिपोर्ट कर दो, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली जो आपका डायरेक्टर्स का पॉइंट होते हैं वो शेयरहोल्डर्स डिसाइड करेंगे। तो मैक्सिमम इतना हो सकता है कि शेयरहोल्डर्स का मीटिंग कर लो कोर्ट के सुपरविजन में, फिर शेयरहोल्डर डिसाइड करेगा कि किस कंपनी का कौन डायरेक्टर होंगे, फिर वो डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे उस कंपनी के कौन चेयरमैन होंगे। ये तो कंपनीज एक्ट में क्लियरली है और ये सबको मालूम है, और इन सबको टॉप लॉयर्स इनका बहुत पुराना एसोसिएशन है, कोई नया एसोसिएशन है नहीं जी। तो मेरा तो राय यही रहेगा, और आई एम श्योर उन लोग भी यही करेंगे। केवेट तो इज लाइक अ प्रिकॉशन है कि अगर तुम जाओ तो मेरे को नोटिस मिल जाए, मेरे को नोटिस बिना मिले कुछ कार्रवाई नहीं हो। तो इन्होंने दोनों मैंने अगर केवेट फाइल किया, मेरे को नहीं मालूम, तो कोई कोर्ट नहीं गया, वो सही बात है। बेटर है कि कुछ भी सुलझे हुए लोग को, ये बड़े लोग हैं तो कोई भी एक सीजन्ड आदमी हो या पैनल हो, उनसे बातचीत करके लोग आपस में क्लोज डोर्स में अगर निर्णय कर ले तो सबके लिए बेटर रहेगा। जनरल जी, ऐसे में जैसा हम ये जानते हैं कि जब साइरस मिस्त्री को चुना गया था, बड़ी प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया ली थी। रतन टाटा ने खूब टाइम भी लिया, 3 साल तक उन्होंने ढूंढा, उसके बाद 1 साल उनको अपने ट्रेनिंग भी थी, तो उसके बाद जाकर इनको ये गद्दी सौंपी गई कि अब आप इसको आगे बढ़ाइए। अब जबकि बात उठ रही है कि भाई अब नया चेयरमैन ढूंढा जाएगा, फरवरी तक उसका भी निर्णय आ जाएगा, क्या बदलाव आएगा नया नेतृत्व आने से? क्या अब ये नहीं लगता कि जो भी अब नया व्यक्ति आएगा चेयरमैन के तौर पर, उस पर भी दबाव बढ़ जाएगा कि भाई दोबारा उस पर भी गाज गिर सकती है? नहीं, मैं इसको नहीं मानता ऐसा। देखिए, जो ऐसा आभास ऐसा हो रहा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन द बोर्ड एंड द चेयरमैन हैज लेड दिस इशू, दिस इवेंट। अगर वो टीम बन के चल रहे होते बोर्ड के साथ, बोर्ड को कॉन्फिडेंस में लेके चल रहे होते, तो ये सिचुएशन शायद नहीं आती थी। जो नया आदमी आएगा वो ज़रूरी नहीं कि वो यही काम करेगा जो साइरस ने किया होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो, उसको मालूम है कि इस तरह का स्ट्रेस है वर्ल्ड में,
कम्युनिकेशन से क्या होता है कि गैप नहीं रहता बीच में। आपको लगता है कि वो उनकी गलतियों से सीख सकते हैं? सीख सकते हैं, और वो गैप नहीं रखेंगे। अगर वो अनुभवी होंगे वो गैप नहीं रखेंगे, और वो इस तरह का कुछ नहीं करेंगे कि मैं अपनी मर्जी से करूंगा। अपने आप को वो बोर्ड के नीचे मानेंगे तो गलती नहीं हो सकती, और वो कहेंगे बोर्ड और नो बोर्ड, मुझे वही करना है जो मुझे करना है, तो वो नहीं चल सकता, क्योंकि बोर्ड आपके ऊपर है, तो बोर्ड को वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। बोर्ड आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं, और शेयर होल्डर के साथ भी आपका थ्रू बोर्ड जो है एक अकाउंटेबिलिटी रहता है। बोर्ड हर समय देखता है कि ठीक चल रहा है तो ठीक है, फिर इस तरह के गैप्स नहीं आ सकते जो अभी आए हैं। अच्छा। और कोर्ट का जो जहां तक सवाल है, मेरा ऐसा मानना है कि ये अगर उन्होंने कैविएट फाइल किया है तो ये कोई तलवार नहीं उन्होंने निकाला है, ये सिर्फ प्रिकॉशन है, इसका कोई मायने नहीं है। कैविएट फाइल करना कुछ भी मायने नहीं है, सिर्फ उस प्रिकॉशन के अलावा। और वो बहुत अच्छी दोनों तरफ से, टाटा के हितैषी जो होंगे, मैं नहीं समझता कि उनको कोई बुराई देगा कि वहां जाके सेटल करो, क्योंकि फिर भी साइरस जो है बोर्ड के नीचे है। शुभम जी, आपको क्या लगता है कि इस पूरे विवाद का, क्योंकि हम जानते हैं कि टाटा एक ऐसी कंपनी है जो 100 देशों में काम करती है, ब्रांड इंडिया को भी रिप्रेजेंट करता है ब्रांड टाटा, ऐसे में आपको क्या लगता है कि विदेशों में जो एक कोशिश है सरकार के निवेशकों को आकर्षित करना, निवेश पर और ब्रांड इंडिया पर कोई असर पड़ सकता है? नहीं ममता जी, मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ ओवरऑल इंडस्ट्रियल स्टोरी पे कुछ फ़र्क पड़ता है। वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हर कंपनी किस तरह से अपने आप को आगे ले जाते हैं वो उनके कंपनी के अपने एनवायरनमेंट के ऊपर है। अपना कंपनी अपना बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे और साथ में करेंगे, और इसमें सरकार ने कोई रोल नहीं निभाए हैं, तो इसलिए ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट के साथ डिफरेंसेस की वजह से ये ऐसा कुछ प्रेशर्स आया है। कंपनी का ग्रुप का इंटरनल मामला है, और उस इंटरनल मामले के चलते अगर कुछ बदलाव अगर ग्रुप में लाने हैं, हाँ बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है इंडिया में, तो वो उनका इंटरनल मामला है। और जहाँ तक जैसे खेतान जी बता रहे हैं, जिंदर जी बता रहे हैं कि अगर जितना अच्छी तरह से वो इनको आगे ले जा सकेंगे, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, मैच्योरिटी दिखाएंगे, और उस जिसकी संभावना काफ़ी है, तो निश्चित ही वो एक इंडस्ट्रियल, क्योंकि डिफरेंसेस होना कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। लेकिन जैसे ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ बीमार उपक्रमों को बंद करना चाह रहे थे, उनका ध्यान प्रॉफिटेबल पर ज्यादा था, ऐसे में डोकोमो का इशू हो जाना, ब्रिटिश स्टील का इशू हो जाना, ये सारा कहीं ना कहीं उनके लिए नकारात्मक रुख लेकर आया। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, साइरस मिस्त्री जब बोर्ड में आए थे टाटा सन्स के चेयरमैन बन के, उन्होंने एक डिसीजन लिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन था कि उन्होंने एक जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए थे। ये जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक अजीब सा चीज़ है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक सेपरेट बोर्ड बनाने वाली चीज़ बना दिए थे कि उनके परामर्शदाता बोर्ड मेंबर्स नहीं, जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स बन के आए हैं वो लोग होंगे। तो एक तरह से उन्होंने ऑलमोस्ट एक सॉर्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बोर्ड में जाहिर कर दिया था। और आज का जो अभी जो इस वीक का जो डिफरेंसेस की जो हम सामने देख रहे हैं, उसका सूत्र वहीं से शुरू होता है कि ये जो उन्होंने एक अपने आप को अलग कर दिया था, इसी से ही ये पूरा टाटा ग्रुप में एक डिफरेंसेस की लोगों में जो एग्जिस्टिंग कंपनी हेड्स थे उनको लगा नहीं कि हम डायरेक्टली मिस्त्री जी के पास पहुंच सकते हैं, जीईसी के थ्रू से पहुंचेंगे, एंड जीईसी एंड यू नो इट वाज एक सॉर्ट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, और चेयरमैन के चारों तरफ एक इस तरह का एडवाइजरी बोर्ड बन जाना कोई ग्रुप के लिए बहुत हेल्दी सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने जितने सारे डिसीजंस जो लिए हैं, जिसका आपने जिक्र किया, टाटा डोकोमो वाला केस, ब्रिटिश स्टील वाला, इन सारे केसेस में बोर्ड उनके पीछे सपोर्ट देने के बजाय ये लगा कि ये जीईसी के बनाए हुए डिसीजंस हैं। यानी कि आपको लगता है कि कुछ ऐसे बदलाव थे जिनके ऊपर अब कह सकते हैं कि अब ये चीज जो काम नहीं कर रहा था सिस्टम में, उसको शायद हटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अब एक बार फिर रतन टाटा उसी पोजीशन में आ गए हैं कि जहां उन्हें उनकी जगह कौन लेगा टाटा समूह में, वही सवाल एक बार फिर उनके सामने खड़ा हो गया। देखना होगा कि अब उनकी जगह कौन लेता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जैसा कि हमारे मेहमानों ने कहा है कि कोर्ट में जाकर कुछ हासिल नहीं होगा, और जिस तरह का अनुभव टाटा ग्रुप के पास है उसके चलते उम्मीद करते हैं कि विवाद जल्द ही सुधर जाएगा, और साथ ही साथ जो भारत की साख है, जो टाटा ब्रांड की साख है विश्व में, उस पर भी कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अपने काम से जानी जाती है और आज भी टाटा समूह एक मजबूत समूह है। उम्मीद करते हैं कि निवेशक भी उसी तरीके से भारत का रुझान करेंगे जैसा वो हमेशा से करते आ रहे हैं। फिलहाल खेतान साहब आपका, जिंदल जी आपका, शुभम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। तो आज कार्यक्रम चर्चा में बस इतना ही, फिर होंगे आपके सामने हाजिर लेकर एक और विषय। फिलहाल नमस्कार।